नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के विषय में चर्चा की थी। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चरण कमल बंधौ हरि राही। अब इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ चरण उपमेय है, और कमल उपमान है। यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, मतलब कोई अंतर स्पष्ट नहीं है। प्रभु के चरण ही कमल है, कमल ही चरण है, तो यहाँ पे इसलिए कोई भेद स्पष्ट न होने के कारण रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सपना सपना समझ कर भूल न जाना, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे सपना शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ पे सपना किसी स्त्री का नाम हो सकता है, और दूसरे शब्द का अर्थ है स्वप्न। तो किसी वाक्य में एक से अधिक शब्द आने पर और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होने पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ सपना शब्द 2 बार आया, दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आगे देखते हैं। बंधौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जब काव्य में वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार दोहराया जाए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां देखिए, पहली पंक्ति में पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बंधौ गुरुपद पदुम परागा। दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आया है सा वर्ण। तो यहाँ पे एक से अधिक बार आने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे जानेंगे? तो बन ठनना या संवरना ये मानवीय कृत्यों से जुड़ी हुई भावना है। तो जब किसी अचेतन अवस्था को चेतन अवस्था से जोड़ा जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब किसी प्राकृतिक वस्तु में या किसी निर्जीव वस्तु में मानवीय भावनाओं का वर्णन करके उसको सजीव बनाने का प्रयास किया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ बादल बड़े बन ठन के आए, संवर के आए, मतलब काफी दिनों बाद आए या देर में आए, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें आप देख सकते हैं बार बार मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अगली पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो निरंतर मां और सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की ढेरी थी। अब यहां देखिए, अगर किसी वाक्य में ये शब्द आते हैं सा सी तुल्य,
ठीक है, अगर ये शब्द आ रहे हैं वाक्य में तो उपमा अलंकार होगा उसमें। यहाँ देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की डेरी थी, मतलब बच्ची की समानता फूल के, मतलब बच्ची की कोमलता फूल के समान है, उसकी समानता फूल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। इसमें कौन सा अलंकार होगा? पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं एक बार, क्या अर्थ होगा। चंचला का अर्थ होता है बिजली। चंद्रिका मतलब चांद की चांदनी या रोशनी। उस पावन तन की शोभा आलोक, आलोक मतलब देखने में या दृष्टि। यहाँ देखिए, ये जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू, आंसू से ली गई पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि जैसे चांद की रोशनी में बिजली, बिजली ने स्नान कर लिया हो, ऐसी प्रतीत हो रही है उस तन की शोभा, देखने में ऐसी लग रही है। तो यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बात को कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विमल बाड़ी ने बीड़ा ली कमल कोमल कर, कर में सप्रीत। तो यहाँ देख सकते हैं बार बार वाह वर्ण की आवृत्ति हो रही है और का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो बार बार वाह और का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे पता करेंगे? देखिए, पहले तो साकेत जो है अयोध्या का एक अन्य नाम है, अयोध्या का पुराना नाम है साकेत। तो अयोध्या की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कवि की, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब अयोध्या में ऐसे विशाल काय महल है या फिर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको देख के लग रहा है कि अभी आकाश, जो आकाश को छू रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बात को कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब जुर्मुट में मुस्कुराती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखिए फिर से मानवीय कृत्य का वर्णन किया जा रहा है। कलियां मुस्कुराती तो है नहीं, ये तो मानवीय कृत्य है, मानवीय भावना है। तो किसी अचेतन वस्तु को मानवीय भावनाओं से जोड़कर उन्हें सजीव बनाने की जब कोशिश की जाती है तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? पहले तो देख लेते हैं, ये शिवराज भूषण की कविता है, छत्रसाल दशक, जो शिवाजी के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। तो उन्होंने ये शिवाजी के विषय में लिखी है। जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो उस समय जो मुगल रानियां थी उनकी क्या दशा थी,
तो यहाँ पे तीन बेर का दो अर्थ है, तीन बेर शब्द दो बार आया है उपयोग में, दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। एक तो तीन बेर मतलब तीन बेर खाती थी, इसका अर्थ है दिन में तीन बार भोजन किया करती थी जो रानियां। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती हैं, मतलब जो दिन में तीन बार भोजन करने वाली थी, अब वो केवल तीन बेर, जो फल होता है बेर, उनको केवल तीन बेर ही मिल पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। अब यहाँ देखिए सा शब्द आ गया, अभी आपको बता चुका हूं पहले ही, जहाँ पे सा सी तुल्य ऐसे शब्द आए वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, हृदय की समानता नीले गगन की शांति के साथ की गई, मतलब जैसे नीला जो खुला आसमान होता है वो शांत रहता है एकदम से, वैसे ही हृदय की समानता की गई उसके साथ। इसलिए जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए या तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ नील गगन उपमेय की हृदय उपमान से समानता प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार है, कैसे जानेंगे? पहले तो ये मैथिली शरद गुप्त की अर्जुन की प्रतिज्ञा नामक एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। अब यहां देखिए सम शब्द आ गया, यानी ये उपमा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित, मतलब मुख जो उपमेय है उसकी बाल रवि उपमान से समानता प्रकट की जा रही है, इसलिए यहां उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुख है जीवन तरु के मूल, इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे जानेंगे? यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट हो रहा है। जीवन तरु, जीवन उपमेय में तरु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़, वृक्ष उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पे
रूपक अलंकार होगा। यहाँ फूल होगा, इसका अर्थ है दुख जीवन रूपी वृक्ष के फूल के समान होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ देख सकते हैं बार बार का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ का वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे विजय। यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? इसका क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये वाली पंक्ति पहले आएगी, ये बाद में। ये हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियां हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे मम सिर बीजय। यानी गोपियों के पैरों की धूल में मेरा सिर भीगता रहे। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय। इसके आगे एक और पंक्ति है। इसके आगे एक और ये पंक्ति है, श्री राधे राधे मुख वर हरिचंद को दीजिए। इसका अर्थ है मतलब राधा रानी मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे वृंदावन मेरा आना जाना लगा रहे। तो यहाँ पद पंकज ये शब्द आया है। एक पद का अर्थ होता है पैर, पंकज होता है कमल। तो यहाँ पैर उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रति शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है जोड़े के रूप में। जहां कोई शब्द जोड़े के रूप में आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ रति शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला रति का अर्थ है थोड़ा सा या जरा सा। दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। इसलिए यहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार उपयोग होने के कारण और उसका अर्थ बार बार दोनों बार भिन्न होने के कारण यहाँ यमक अलंकार होगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। यह देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे। अब यहाँ अरविंद का अर्थ होता है कमल, वृंद का अर्थ होता है समूह। तो यहाँ कमल उपमेय में
शिशु वृंद उपमान की समानता प्रकट की जा रही है कि मतलब कमल के समान शिशु कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट होने के कारण उपमा अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण बात को कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में पूरी तरह से आग नहीं लग पाई, उससे पहले ही लंका पूरी जल गई और सभी राक्षस भाग गए। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जागी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। अब ये देखिए यहाँ मानवीय भावना का वर्णन हो गया फिर से कि वनस्पतियां सो के उठी हैं, अलसाई मतलब उबासी लेना, सो के उठी, उसके बाद उबासी ली, फिर ठंडे पानी से मुंह धोया। ये सब मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती है। अब यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। फिर से यहाँ पे मानवीय कृत्यों का वर्णन हो रहा है कि सागर की जो सागर में उठने वाली लहरें हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे सागर की छाती पे नाच 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 के मधुर गान कर रही हैं, गायन कर रही हैं। तो ये मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं को सजीव बनाने का कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर, या खाए या पाए बोराए। यहाँ देखिए कनक शब्द का 2 बार उपयोग हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ कनक शब्द का 2 बार उपयोग होने के कारण और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ यमक अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब निशिबासर में। अब यहाँ नदियां उपमेय हैं, यश धारा उपमान। तो यहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जा रही है, उपमेय से उपमान की या समानता प्रकट की जा रही है।
तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ऐसे भी पहचान सकते हैं आप, यहाँ देखिए बता चुका हूँ, ये सी शब्द आ गया फिर से, मतलब समानता प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविता है। यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, क्योंकि भाग्य उपमेय में सागर उपमान का वेद रहित आरोप है। इसलिए उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न। मैं बरजी कै बार तू इतकत लेती करौट, पंखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरौट। अब इसमें देखिए, इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बात को कहा जा रहा है। स्त्री के शरीर की कोमलता का वर्णन कर रहा है कवि कि पंखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरौट, खरोच। कि स्त्री का शरीर इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से उसके शरीर में खरोंच आ जाती है। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण बात को कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, हौले हौले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। अब यहाँ मानवीय कृत्यों का वर्णन हो रहा है। चना क्या है? निर्जीव। तो चने का मानवीय कार्यों द्वारा वर्णन करके उसको सजीव बनाने की कोशिश की जा रही है। हौले हौले होली गागा, होली गाना, घुंघरू पर ताल बजाते हैं, ताल बजाना, ये सब मानवीय कार्य हैं, मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न। कालिंदी कूल कदम्ब की दारिन। यहाँ पे देखिए का वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो इसलिए का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पीपल के पत्ते की समानता मन से की गई है, तो पीपल का पत्ता क्या है? उपमेय। मन क्या है? उपमान। तो यहाँ उपमेय में उपमान की समानता होने के कारण उपमा अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे क्या है? घटा शब्द का दो बार उपयोग हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। पहली घटा का अर्थ है बादल या मेघ, दूसरी घटा का अर्थ क्या है?
घट गया या कम हो गया? तो जो काले बादल थे उनका घमंड कम हो गया, यानी कि जो बरसने के लिए तैयार थे वो कम हो गए अब थोड़े। इसलिए यहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार उपयोग होने के कारण और उसका अर्थ हर बार भिन्न होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी। अब यहाँ देखिए, बदन विदु, यहाँ पे बदन उपमेय है और विदु उपमान। विदु का अर्थ होता है चंद्रमा। तो यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट हो रहा है। कि चंद्रमा के समान बदन है, चंद्रमा जैसा, कोई भेद ना हो पाने के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों में। यहाँ देखिए फिर से विदु शब्द आया है। विदु का अर्थ चंद्रमा। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में, चंद्रमा को इन काली जंजीरों में किसने बांधा है। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। फड़ी का अर्थ होता है सर्प या सांप। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें कवि अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहना चाह रहा है कि चंद्रमा को इन काले सर्पों ने लपेट रखा है, जो कि बढ़ा चढ़ा के जिस मतलब बात का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ देखिए, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, मतलब सबके सोने के बाद धरती मोती बिखेर देती। मोती का यहाँ पे अर्थ है ओस की बूंदें। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। सवेरा होने पर जब सूर्य उदय होता है तो वो ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। तो बटोर लेना, साफ कर देना, या फिर ये मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से आता है। तो यहाँ मानवीकरण भावना का वर्णन होने के कारण मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न। कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठी फेरी। अब यहाँ का वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ का वर्ड की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। अब यहाँ देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर, यानी उदित माने
उदित हुए या आए। उदयागिरी पर्वत पर। उदित उदयगिरी मंच पर मतलब उदयागिर जैसे ऊंचे मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब यहाँ देखिए, रघुबर बाल पतंग मतलब रघुबर उपमेय है यहाँ पे, श्री राम। बाल पतंग यानी बाल सूर्य। ये उपमान है। ठीक, तो यहाँ उदयागिरी के समान ऊंचे मंच पर भगवान श्री राम बाल सूर्य की तरह प्रकट हुए। बिकसे संत सरोज सब। सरोज का अर्थ होता है कमल। यहाँ भी कमल उपमान है और संत उपमेय। कमल के समान सभी संत खिल उठे। हर्षे लोचन। लोचन मतलब आंखें। भ्रंग का अर्थ होता है भंवरा। भंवरा उपमान है और आंखें उपमेय। तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट होने के कारण रूपक अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये वाक्य में 2 बार प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। पहला ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, इसका अर्थ हो जाएगा विशालकाय महलों में रहने वाली। और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, इसका अर्थ हो जाएगा विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में रह रही हैं। तो यहाँ पे एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब यहाँ पे इसके आगे एक और पंक्ति है जिसको देख के आप बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। इसके आगे है पानी पराग को
हाथ छुओ नहीं। पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इस पंक्ति को पढ़ के आप बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। अब यहाँ देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जा रही है कि सुदामा की दीन दशा कर देख के श्री कृष्ण भगवान करुणा निधि होके रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि उन्होंने पानी को हाथ तक नहीं लगाया, अपनी आंखों से निकलने वाले अश्रु प्रवाह से ही उनके पैरों को धो दिया है। तो यहाँ ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात का वर्णन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इसमें कौन सा अलंकार होगा। लतिका मतलब वृक्ष की शाखा या लता, मुकुल का अर्थ होता है पुष्प। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ कौन सा अलंकार होगा। अब यहाँ देखिए, नवल रस गागरी मतलब वृक्ष में अब इस शाखा में भी इस प्रकार नए पुष्प आ गए हैं, नई कलियां खिल आई हैं, जैसे स्त्री नदी से घड़े को भर के लाती है। तो यहाँ पे मानवीय कार्यों का वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ देख सकते हैं, अब ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ता वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रतिबट कटक कटीले केते काटी काटी। यहाँ देखिए फिर से का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। चलिए बच्चों, आज काफ़ी सारे प्रश्न हो चुके हैं जिनके विषय में हमने देखा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन पे ध्यान दीजिए और इनको रटने की कोशिश ना करें। अगर आप एक बार अलंकार को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई मुसीबत नहीं होगी। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।